नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। पश्चिम बंगाल में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक पहले से वहां पहुंच गए हैं। आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं। धीरेंद्र शास्त्री, उनको बाबा कहा जाता है। मैं बाबा वगैरह नहीं कहता, मैं सीधे कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। उनका किस्सा आपको सुनाता हूं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव था और उस चुनाव से पहले दिसंबर 2023 में धीरेंद्र शास्त्री छत्तीसगढ़ जाते हैं। राज्यपाल उनका सम्मान करते हैं और धर्म परिवर्तन के खिलाफ वहां पर वो भाषण देते हैं। 2023 के नवंबर में वो गए थे मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव था और वहां पर छतरपुर में उन्होंने धार्मिक महाकुंभ किया था। उसके बाद 2023 में ही राजस्थान का चुनाव था। राजस्थान के चुनाव से पहले अलवर में धीरेंद्र शास्त्री ने हनुमान कथा का आयोजन किया था और कहा था कि हिंदुओं, अगर तुम नहीं जागे तो कश्मीर जैसा हाल होगा। और अब जब बिहार में चुनाव हुआ तो नवंबर 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले धीरेंद्र शास्त्री पहुंच जाते हैं बिहार। तो जहां जहां चुनाव होता है वहां वहां पहुंचते हैं धीरेंद्र शास्त्री। और धीरेंद्र शास्त्री कोई धर्म की बात नहीं करते हैं, सीधे हिंदू मुसलमान करके उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के लिए माहौल बनाते हैं। और ठीक इसी तरह आप देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में पहुंच गए हैं वो और वहां पर कलकत्ता में गीता पाठ का आयोजन कर रहे हैं। 5 साल तक कलकत्ता उनको याद नहीं आया, 5 साल तक कलकत्ता में कोई गीता पाठ नहीं किया गया। लेकिन 5 साल बाद जब चुनाव आया है तो चुनाव के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने उनको काम पर लगा दिया। कहा, जाओ राज्य के अंदर जितना हिंदू मुसलमान कर सकते हो करो, ताकि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। आप ये बताइए कि ऐसे आदमी को आप बाबा, संत, महात्मा कहेंगे या मेरी तरह भारतीय जनता पार्टी का एजेंट कहेंगे? मैं तो बहुत साफ कहता हूं कि इन लोगों का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम करते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट सिर्फ हिंदू बाबा हैं, तो इस गलतफहमी से बाहर निकलिए। आरएसएस एक ऐसा संगठन है और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके लोग आपको हर पार्टी में मिल जाएंगे। आपको याद होगा, शकील शमसी साहब से हमने बात की थी और बहुत डिटेल में बात की थी, जो मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में टीएमसी के विधायक, अब तो निलंबित हो गए हैं, हुमायूं कबीर, वो बनवा रहे हैं बाबरी मस्जिद। उनको भी 5 साल तक बाबरी मस्जिद की याद नहीं आई और बाबरी तो शहीद हुई थी 1991 में। तो 33 साल में उनको बाबरी मस्जिद की याद नहीं आई। अब उनको बाबरी मस्जिद की याद आई है और वहां पर बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं। आप देखिए कि एक दिन पहले बेलडांगा में, यानी मुर्शिदाबाद में, अयोध्या की बाबरी मस्जिद के तर्ज पर एक मस्जिद की नींव रखी जाती है और उसके अगले दिन धीरेंद्र शास्त्री पहुंच जाते हैं अपना भाषण देने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए, और वहां पर गीता पाठ का आयोजन करते हैं। वैसे ये जो मुर्शिदाबाद के विधायक हैं हुमायूं कबीर, जो टीएमसी में हुआ करते थे, फिलहाल सस्पेंड कर दिया है ममता ने उन्हें, उनकी कहानी बड़ी मजेदार है। वो सारी पार्टियों में घूम चुके हैं। किसी जमाने में कांग्रेस में थे, फिर टीएमसी में गए और फिर टीएमसी से भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। जी, अगर आपको ना पता हो तो ये पोस्टर मैं आपको दिखा देता हूं। 2019 के लोकसभा चुनावों में हुमायूं कबीर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। जी, 2019 में जिन गिने चुने मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था, उनमें हुमायूं कबीर भी शामिल थे। जिस पार्टी के ऊपर आरोप है बाबरी मस्जिद को तोड़ने का, जो पार्टी राम जन्मभूमि को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ती है, जिस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं पर केस चला है, जिस पार्टी का प्रधानमंत्री, जो रथ यात्रा अडवाणी की निकली थी, उसका सारथी था नरेंद्र मोदी, उसके सारथी थे, उस पार्टी के टिकट पर हुमायूं कबीर लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, गले में भगवा पट्टा डाल चुके हैं, सिर पर भगवा टोपी पहन चुके हैं, मोदी जी के साथ पोस्टर छपवा चुके हैं, मोदी जी से प्रचार करवा चुके हैं।
उस भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं जो बाबरी मस्जिद की शहादत के लिए जिम्मेदार है, और आज उनको अचानक बाबरी मस्जिद याद आ गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जीतने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली बात तो यह कि ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं का वोट उनको मिले, ध्रुवीकरण जिसको हम कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। अब बंगाल में पिछली बार भी ध्रुवीकरण बहुत किया गया था, लेकिन सारे हिंदू भाजपाई नहीं हो गए हैं। बमुश्किल 25-30% हिंदू हैं जो नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देते हैं, जो अब्दुल की चूड़ी टाइट होने के नाम पर वोट देते हैं। उसके अलावा हमारे आप जैसे हजारों, लाखों, करोड़ों हिंदू हैं जो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पॉलिटिक्स से इत्तेफाक नहीं रखते, उसके खिलाफ हैं और लगातार उसके खिलाफ लड़ते रहे। तो हिंदुओं का वोट तो एक हिस्सा उनको मिलता है ध्रुवीकरण से, लेकिन बड़ा हिस्सा नहीं मिलता है। अब इसको कंपनसेट करने के लिए क्या चाहिए? इसको कंपनसेट करने के लिए चाहिए कि मुसलमानों का वोट बट जाए, एक जगह ना पड़े मुसलमानों का वोट। तो जो ऐसी सीटें हैं जहां पर मुसलमानों के वोट से फैसला हो सकता है, वहां ऐसे लोगों को पैदा कर दो, ऐसे लोगों को खड़ा कर दो जो वोट काट लें। ना जीत पाए, भले ना जीत पाए, लेकिन कुछ वोट काट लें, 2000, 10,000, 20,000, जितना भी वोट काट लें। और आप जानते हो, एक विधानसभा में अगर कोई 4,000, 2,000 वोट भी काट के बैठ जाता है तो बड़ा फैक्टर हो जाता है। हरियाणा का चुनाव आप याद कीजिए विधानसभा का, जहां पर कांग्रेस के बागी उम्मीदवारों ने कम से कम 6-7 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को हराने में बड़ा रोल निभाया था। हुमायूं कबीर उसी टाइप का रोल प्ले करने के लिए खड़े किए हुए लगते हैं। रातों रात हुमायूं कबीर के पास इतने पैसे कहां से आ गए, इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि उनको टीएमसी से सस्पेंड कर दिया गया और वो दावा कर रहे हैं कि 300 करोड़ रुपए की बाबरी मस्जिद खड़ी करेंगे। इस देश में मंदिरों और मस्जिदों की कोई कमी नहीं है और मस्जिदें बनती रहती हैं, मंदिर भी बनते रहते हैं। मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि कोई अपने इलाके में मंदिर बनवाए, मस्जिद बनवाए, चर्च बनवाए, गुरुद्वारा बनवाए, इस देश में उसकी आजादी है। लेकिन मजेदार यह है कि चुनाव के ठीक पहले अगर मस्जिद और मंदिर की बात की जाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति है, उसमें धर्म की कोई भूमिका नहीं। ऐसे लोगों को दीन से या धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो मंदिर और मस्जिद का कार्ड खेलकर चुनाव जीतना चाहते हैं। इसीलिए राम मंदिर पूरी तरह से बन के तैयार भी नहीं होता है और नरेंद्र मोदी पिछले लोकसभा चुनाव से पहले पहुंच जाते हैं वहां पर उसका उद्घाटन करने के लिए। उसको नेशनल न्यूज बनाया जाता है, लाइव चलाया जाता है, उसके पोस्टर बनते हैं ताकि चुनाव में फायदा मिल सके। इसीलिए मैं कहता हूं कि इन लोगों को मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। अगर मंदिर से लेना देना होता तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का झंडेवालान दिल्ली में जो आलीशान दफ्तर बना है, उसकी पार्किंग के लिए, ताकि रईस जो वहां पर आते हैं और आरएसएस के लोग जो अब करोड़पति हो गए हैं, वो जो अपनी बड़ी बड़ी कारों से आते हैं वहां पर अपनी गाड़ियां खड़ी कर सकें, इसके लिए आप जानते हैं एक पुराने प्राचीन मंदिर को तोड़ दिया गया। अब अगर इनको मंदिर से प्यार होता, अगर इनको धर्म से प्यार होता, तो ये मंदिर तो नहीं तोड़ रहे होते। एडजस्ट करके किसी तरह से अपनी पार्किंग बना लेते या पार्किंग के अंदर ही मंदिर को रहने देते और आसपास की जगहों पर पार्किंग बना लेते। अच्छा था, गाड़ी पार्क करते, मंदिर में सर झुकाते और उसके बाद दफ्तर में जाते, शायद थोड़ा पाप कम हो जाता। लेकिन इनको मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। ये अधार्मिक लोग हैं, ये नास्तिक लोग हैं, इसीलिए इनको मंदिर तोड़वाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। मीर बाकी और बाबर की बात कर रहे थे कि अयोध्या में मंदिर तोड़वा दिया। अरे तुमने तो खुद मंदिर तोड़वा दिया अपने दफ्तर का पार्किंग बनवाने के लिए, तो तुम कौन सा मीर बाकी और बाबर से कम हो, यह बताओ। खैर, तो दो काम इनको चाहिए होते हैं। एक तो हिंदुओं का ध्रुवीकरण, जिसके लिए धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग जो चोला तो बाबा का पहनते हैं लेकिन काम भारतीय जनता पार्टी के एजेंट का करते हैं, वो काम आते हैं। और दूसरी तरफ मुसलमानों के बीच में ऐसे लोग जो बात तो मुसलमान की करते हैं, मस्जिद की करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दीन की बात करते हैं, लेकिन बेसिकली उनका काम यह होता है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने में मदद करें। अब उससे क्या हासिल होगा, क्या कीमत तय होगी, यह सब तो मैं नहीं जानता, कोई नहीं जानता, यह सब अंदर की बात है। लेकिन एक मजेदार चीज आपको दिखाता हूं, आपको एक मजेदार बात बताता हूं। बहुत सारे लोगों के बारे में, अजित पवार से लेकर सबके बारे में आप लोग जानते हैं, वो नहीं दोहराने जा रहा। एक साहब हैं दीपक वोहरा।
दीपक वोहरा भारत के राजदूत रहे हैं सूडान में। आजकल आपको टीवी चैनलों पर अक्सर दिखाई देते होंगे भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करते हुए और एकदम गोदी मीडिया की तर्ज पर बोलते हुए। दीपक वोहरा की तस्वीर आप देख लीजिए और अच्छे से पहचान लीजिए इनको। अगली बार जब टीवी चैनल पर आप देखिएगा तो मैं एक खबर दिखा रहा हूं, वो खबर भी याद रखिएगा। 2022 में खबर छपती है कि सीबीआई को भारत सरकार की तरफ से अनुमति मिल गई है, नॉट मिल गई है कि दीपक वोहरा के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में जांच शुरू करे। 2022 में दीपक वोहरा के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला पकड़ा जाता है जब वो राजदूत थे, तब का जांच शुरू होती है और उसके बाद दीपक वोहरा भारतीय जनता पार्टी के अघोषित प्रवक्ता की तरह बात करने लगते हैं टीवी चैनलों पर बैठकर। मुझे नहीं पता कि उस सीबीआई की उस जांच में क्या निकला, जांच हुई कि नहीं हुई, आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी, रुक गई है। लेकिन मुझे यह पता है कि 2022 में खबर छपती है कि इनके खिलाफ सीबीआई की जांच की अनुमति मिल गई है। और अब हम ये देखते हैं 23, 24, 25 आते आते हम ये देखते हैं कि ये हर टीवी चैनल पर अपने आप को पूर्व राजनयिक कहते हुए भारतीय जनता पार्टी का बचाव करते हैं। ऐसी बेवकूफाना बात करते हैं कि जो विदेश से आता है हमारा अतिथि, वो तय करता है किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है। सब जानते हैं कि यह बेकार की बात है, लेकिन जब एक राजनयिक आपसे यह बात कहता है, एक्स एम्बेसडर कहता है, तो लगता है अरे ये तो सही कह रहा होगा। जानना यह होगा कि क्यों कहता है। मैंने आपको न्यूज दिखा दी। यह बात मैंने आपको क्यों बताई? क्योंकि इस तरह के लोग किस दबाव में यह काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से उनकी कोई सीधी साठगांठ है या फिर उनकी कोई फाइल फंस गई है या कोई और बात है, यह तो बहुत बाद में पता चलता है। लेकिन इतना बिल्कुल क्लियर है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बाबरी मस्जिद के नाम पर भड़काकर ये साहब जो हैं, जिनका नाम हुमायूं कबीर है, इस नाम के एक बड़े विद्वान आदमी हुए हैं। खैर, नाम तो कोई भी रख सकता है। मेरे नाम का आदमी हत्यारा हो सकता है, आपके नाम का आदमी चोर हो सकता है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये साहब जो हैं वो बाबरी मस्जिद का सारा खेल खेल रहे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मुसलमानों के वोटों का विभाजन किया जा सके। और आप देखिए, हुमायूं कबीर वहां मिल गए, धीरेन्द्र शास्त्री पहुंच गए, अब बहुत जल्दी वहां घुसपैठिए पहुंचने वाले हैं। पहले घुसपैठिए कहां थे? झारखंड में। फिर घुसपैठिए कहां गए? बिहार में। और अब घुसपैठिए चले जाएंगे बंगाल में और तब तक रहेंगे जब तक वहां चुनाव नहीं निपट जाता है। एक बार बंगाल में चुनाव निपट जाएगा तो उसके बाद वो शायद यूपी में चले जाएं या किसी और ऐसे राज्य में चले जाएं जहां पर चुनाव होने वाला है। दिलीप घोष को अचानक चिंता होने लगी बाबरी मस्जिद के शिलान्यास पर। वो कह रहे हैं कि जनता उन लोगों को पहचानने लगी है जो राजनीतिक लाभ के लिए मुसलमानों को गुमराह करते हैं। एक मिनट के लिए अगर छोड़ दें तो सवाल यह भी पूछा जाना चाहिए कि जनता उन लोगों को क्यों नहीं पहचान पा रही है जो मंदिर के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं। सीधा सा मामला है कि लोगों को हिंदू मुसलमान में भड़काना है, वरना आप में और हुमायूं कबीर में क्या फर्क है? हुमायूं कबीर मस्जिद की राजनीति करके वोट मांगना चाह रहा है और आप मंदिर की राजनीति करके वोट मांगते हैं। एक मंदिर से संतोष नहीं होता है तो दूसरे मंदिर पर जाते हैं। बाबरी मस्जिद पे मैं बहस देख रहा था, एक बड़ी पत्रकार हैं, उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर जिन्होंने बाबरी मस्जिद पे लिखा था, उनको कोट रिट्वीट करते हुए कहा कि आप लोग अपने फायदे के लिए बार बार मुसलमानों के जख्म हरे करते हैं। मुसलमानों के जख्म आप लोगों ने भरने ही कहां दिए हुजूर? अगर बाबरी मस्जिद का मसला खत्म हो जाने के बाद मंदिर मस्जिद इस देश में खत्म हो गया होता, सांप्रदायिक राजनीति खत्म हो गई होती, तो हम भी बाबरी मस्जिद को दोबारा याद नहीं करते, कहते चलो एक बार जो हुआ सो हुआ। जैसे गांधी जी की हत्या के बाद देश भर में शांति हो गई तो गांधी जी के जाने का दुख तो है, लेकिन यह संतोष है कि मर के भी वो देश की शांति के लिए काम आ गए। ऐसे ही बाबरी के तोड़े जाने का दुख तो होता, लेकिन यह संतोष होता कि चलो एक मस्जिद की वजह से मामला निपट गया और देश में हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है। लेकिन आपको तो संभल की भी मस्जिद चाहिए, आपको तो सब कुछ चाहिए। आगरे का ताजमहल आपको चाहिए, आपको मथुरा की मस्जिद चाहिए, ज्ञानव्यापी चाहिए, आपको बनारस की मस्जिद चाहिए। फव्वारे को शिवलिंग बनाकर आपने महीनों तमाशा चलाया। तो बाबरी मस्जिद तोड़ के अगर सांप्रदायिक ताकतें रुक जाती और देश में हिंदू मुस्लिम राब्ता एकता कायम हो जाती तब तो कोई बात थी। लेकिन जब रोज ये चीजें हो रही हैं तो हम क्यों ना याद करें कि बाबरी की शहादत ने इस प्रोसेस को शुरू किया था कि स्टेट बिल्कुल शांत रहेगा, राज्य सरकारें केंद्र सरकारें सुविधा देंगी और धर्म के नाम पर लोग खुलेआम गुंडागर्दी करेंगे। खैर, बहुत सारी बातें हो गई। बंगाल चुनाव पर हमारी लगातार नजर रहेगी। एक बात हमेशा याद रखिए
कि मंदिर की राजनीति, मस्जिद की राजनीति की जरूरत तभी पड़ती है जब आपके पास कोई मुद्दा नहीं होता है। पश्चिम बंगाल में कैसे भी भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती है, इसलिए एसआईआर से लेकर मंदिर मस्जिद जो कुछ हो सकेगा वो करेगी। अब देखना यह है कि पश्चिम बंगाल की जनता इन जुमलों से बेवकूफ बनती है, अपने बीच के गद्दारों को पहचानती है, या फिर उसी राह पर चलती है जिस राह पर बिहार की जनता चली। इससे देश का भविष्य तय होगा। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं अक्सर अपील करता हूं कि अगर मुमकिन हो तो हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। 3 रुपए रोज से भी कम की मेंबरशिप है। आप मेंबरशिप के लिए ज्वाइन वाला बटन दबा सकते हैं, आपके वीडियो के ठीक नीचे दिखाई देगा। और अगर ना समझ में आए तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके और या फिर पिन कमेंट, जो सबसे ऊपर कमेंट हमारा कमेंट होता है, उसको खोलकर वहां जो लिंक दिए हुए हैं उनसे भी आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो अब तक तो प्लीज कर लीजिए और अपने दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक इस बात को पहुंचाइए। यह जरूरी है कि देश में सच पहुंचे जब चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ नफरत और झूठ पहुंचाया जा रहा है। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।